Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आज हम पढ़ेंगे छंद के प्रकार। छंद हम पढ़ चुके हैं क्योंकि छंद की परिभाषा और छंद में कौन कौन से अंग होते हैं उन्हें मैंने आपको सबको समझा दिया है। आज का टॉपिक मेरा रहेगा छंद के प्रकार, और छंद के प्रकार भी मैंने आपको बताए कि कौन से होते हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। छंद के प्रकार, छंद कितने होते हैं? 3। मैंने आपको बताया था छंद हमारे हिंदी साहित्य में या संस्कृत साहित्य में 3 प्रकार के छंद हैं। पहला है मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। दूसरा है वर्णिक छंद, और तीसरा है मुक्तक छंद। मैंने पहले भी आपको बताया मात्रिक छंद क्या है, जिसमें मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद क्या है? जहाँ पर वर्णों के आधार पर हम क्या करेंगे, वर्णों के आधार पर हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, मात्राओं के आधार पर गणना करेंगे, मात्रा के आधार पर गणना करेंगे। और मुक्तक छंद जो होता है, इसमें न तो वर्ण होते हैं न मात्राएं होती हैं, ठीक है। कोई प्रतिबंध नहीं होता, न वर्ण का न मात्रा का, कोई भी प्रतिबंध नहीं होता इसमें, ठीक है। यह हमारा क्या है, मुक्तक छंद है। यहाँ हम मात्रा के आधार पर गणना करेंगे, यहाँ वर्णों के आधार पर, और यहाँ वर्ण और मात्रा का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ठीक है। अब हम इनको देखेंगे कि मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद होते हैं और उसे कितने भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा मात्रिक छंद में। मात्रिक को भी हमने क्या किया है, 3 भागों में बांटा है। मात्रिक छंद 3 होते हैं हमारे हिंदी साहित्य में, जो हैं वो मात्रिक छंद कितने हैं? 3 है। पहला कैसा है? सममात्रिक छंद। दूसरा कौन सा है? अर्ध सममात्रिक छंद। और तीसरा इसमें होता है हमारा विषम छंद। सममात्रिक छंद यानी जहाँ पर मात्राएं समान होती हैं वहाँ पर होता है सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक यानी आधे में समान मात्राएं, आधे में समान मात्राएं, 2 भागों में अलग अलग मात्राएं होती हैं, वहाँ होता है अर्ध सममात्रिक छंद। विषम छंद यानी कि दोनों में ही अलग अलग मात्राएं होती हैं। अब हम सममात्रिक छंद में देखेंगे कि कौन कौन से हमारे छंद आते हैं। इसमें पहला आता है हमारा चौपाई। चौपाई में होती हैं 16 मात्राएं, ठीक है। 16 मात्राएं होती हैं, यानी प्रत्येक चरण में कितनी होंगी? 16 मात्राएं, ठीक है। केवल 16 मात्राएं एक चरण में, 16 मात्राएं दूसरे चरण में होती हैं। दूसरा होता है रोला। रोला में कुल मात्राएं होती हैं 24, है ना। और कैसे होती हैं ये? 13 और 11 के हिसाब से मात्राएं होती हैं। तीसरा होता है गीतिका छंद। इसमें तीसरा आता है गीतिका छंद। गीतिका में होती हैं 26 मात्राएं, ठीक है। 14 और 12 के हिसाब से 26 मात्राएं होती हैं।
चौथा होता है, इसमें आता है हरि गीतिका छंद। हरि गीतिका में होती हैं 28 मात्राएं। ठीक है, और 28 कैसे होती हैं? 16 और 12 के हिसाब से 28 मात्राएं होती हैं। यानी पहले चरण में 13 और 11, यानी टोटल मिलाकर के हमारी 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर 26 मात्राएं होती हैं। कैसे होती हैं? 14 और 12 के हिसाब से 26 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पांचवा है इसमें हमारा अहीर छंद। छठवां इसमें आता है तोमर, और सातवां इसमें आता है वीर आलाहा। वीर आलाहा में होती हैं 31 मात्राएं। तोमर में होती हैं 11। अहीर में होती हैं 12। ठीक है, वैसे हमारे कोर्स में जो आता है 10वीं या 11वीं या 12वीं के कोर्स में हमारे जो आता है वो चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका छंद सबसे ज़्यादा आते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो चौपाई को हम 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में, 11th में, 12th में। रोला भी हमारा 10th में आता है, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। ये जो छंद हैं ये हमारे कम आते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये भी हमारे सममात्रिक छंद हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक छंद, है ना। यानी इनमें क्या है, प्रत्येक चरण में पूरी पूरी समान मात्राएं हो रही हैं। अर्ध सममात्रिक में थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि आधे में अलग, आधे में अलग होंगी। इसमें पहला आता है हमारा दोहा। दोहे में टोटल होती हैं हमारी 24 मात्राएं, लेकिन इसके क्या होता है, विषम चरण में 13 मात्राएं, और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरा है सोरठा। ये दोहे का उल्टा होता है, यानी दोहे में 24 मात्राएं होती हैं, सोरठा में भी 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन ये इसका उल्टा होता है। यदि हम इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके पहले और तीसरे चरण में क्या हो जाएंगी, 11 मात्राएं हो जाएंगी, और दूसरे और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हो जाएंगी। यानी इसके क्या होगा, विषम चरण में विषम चरण में 11 और सम चरण में 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, ये दोहे का उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या हो रही हैं, 13 मात्राएं, यहाँ पर 11 मात्राएं, यहाँ पर 11 मात्राएं, यहाँ पर 13 मात्राएं हो रही हैं। तीसरा होता है वर्वय। वर्वय छंद में इसके विषम चरण में 12 मात्रा और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। चौथा इसमें आता है उल्लाला। उल्लाला छंद में टोटल मिलाकर 28 मात्राएं होती हैं। जैसे हरि गीतिका में होती हैं, वैसे ही इसमें भी 28 मात्राएं होती हैं।
लेकिन इसके विषम चरण में पंद्रह, और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसके दोहे में विषम चरण में 13 मात्राएं, सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोठा के विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। वर्वे में 12 और 7 से 19 मात्राएं, उल्लाला में विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इस तरीके से ये अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि आधे चरण में एक जैसी मात्राएं हैं, आधे चरण में एक जैसी मात्राएं होती हैं। अब हम देखेंगे विषम छंद, है ना। सममात्रिक छंद हो गया, अर्ध सममात्रिक छंद हो गया, विषम छंद। विषम छंद में 2 आते हैं, कुंडलियां और छप्पियां। पहला है कुंडलियां, दूसरा है छप्पियां। इन सब में कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। इन सब में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ये हमें मालूम है, होना चाहिए, है ना। इसमें भी 4 चरण होंगे, लेकिन इसमें क्या होंगे? 6 चरण होंगे, ठीक है। क्योंकि कुंडलियां क्या है हमारा? दोहा और रोला से मिलकर बनता है। ये कुंडलियां हमारी कैसे मिलकर के बन रही हैं? दोहे से और रोला से। और छप्पे कैसे बन रहा है हमारा? रोला और उल्लाला से। ठीक है। इसमें दोहे के चरण हो जाएंगे 2 और रोला के 4 चरण हो जाएंगे। इसमें रोला के 4 चरण हो जाएंगे और उल्लाला के 2 चरण हो जाएंगे। इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा? 6 चरण हो गए। ये समझ में आया हमारा कि हमें मात्रिक छंद किस तरीके से पढ़ना है। मात्रिक में 3 भाग हो गए, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। सममात्रिक में है चौपाई में 16 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 16-16 हैं, वैसे 16 मात्राएं लिखी जाती हैं, ठीक है। रोला में 24 मात्राएं, 13 और 11 के हिसाब से, 13 और 11 की यति के हिसाब से। गीतिका में 26 मात्राएं, 14 और 12 के हिसाब से। हरि गीतिका में 28, अहीर में 12, तोमर में 11 और वीर आल्हा में 31 मात्राएं होती हैं। अर्धसममात्रिक में दोहा में 24 मात्राएं, सोठा में 24 मात्राएं, लेकिन दोनों उलट जाते हैं, है ना। विषम मात्राएं 13 और 11 के हिसाब से है, यहाँ पर 11 और 13 के हिसाब से है। वर्वे में 12 और 7 के हिसाब से, उल्लाला में 15 और 13 के हिसाब से मात्राएं होती हैं। विषम मात्रिक छंद में होता है 6 चरण होते हैं। कुंडलियाँ दोहा और रोला से मिलकर के बना है, छप्पे रोला और उल्लाला से मिलकर बना है। अब मैं बताऊंगी आपको वर्णिक छंद, यानी वर्णिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं, ये भी हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया है? मात्रिक छंद हो गया है। अब हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद, फिर मैं इनका बाद में नेक्स्ट वीडियो में इनका मैं आपको डिटेल बताऊंगी। वर्णिक छंद में आता है, पहला है इंद्र वज्रा, दूसरा है द्रुत विलंबित, तीसरा छंद है सवैया,
चौथा होता है कवित्व, या इसको हम कहते हैं मनहरण। बसंत तिलका, मालिनी, वंशस्थ, चंचला। इन सभी छंदों की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है। ये सभी जो छंद हैं, इंद्रवज्रा, ध्रुतविलंबित, सवैया, कवित्त, बसंत तिलका, मालिनी, वंशस्थ, चंचला छंद, इन सभी की गणना किसके आधार पर होती है? वर्णों के आधार पर की जाती है, इसलिए इन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद में किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होता, इसलिए उन्हें मुक्तक में रखा जाता है। जैसे सूरदास के पद, मैंने पिछले बार भी बताया, सूरदास के जो पद हैं वो काय में आते हैं? मुक्तक छंद में आते हैं। मीराबाई के पद भी मुक्तक छंद में आते हैं। और मैं यहीं अपने वीडियो को विराम देती हूँ, आगे फिर मिलूँगी।